Hello students, I am Chandralata Rao, your maths teacher from Gurukul Academy बम्बोरा। हम क्लास 6 का क्वेश्चन 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन 11 तक हम पिछले वाली क्लास में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वाली वीडियो देख लें। अभी हम क्वेश्चन 12 कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर दिस, ठीक है। ये नंबर दे रखा है, इन नंबर में आपको 5 की क्या निकालनी, प्लेस वैल्यू भी निकालनी, फेस वैल्यू भी निकालनी, और फिर उनका क्या निकालना है, डिफरेंस यानी उनका माइनस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। तो इसमें आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, देखो 5 का लिखा हुआ ये रहा, तो आपने 5 लिख दिया। 5 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, यानी 3 0 लगा दो, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। अब 5 की फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू वही होती है जो आपको बोला गया है, ठीक है। तो 5 की फेस वैल्यू 5 सेल्फ होगी, तो ये 5, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस का मतलब माइनस करना है, तो इसमें से आप क्या कर दो, 5000 में से माइनस कर दो 5, तो आंसर कितना आएगा आपका 4995। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, वो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 4, यानी कि 2 4 दे रखे हैं। यहाँ पे देखो 2 जगह 4 दे रखे हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। इन दोनों की आप पहले क्या निकालेंगे, प्लेस वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। इस 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 पीछे कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे 6 0 आ जाएंगे, ये होगी इसकी प्लेस वैल्यू। फिर इसकी भी प्लेस वैल्यू निकालेंगे 400, ठीक है। आप सिस्टमेटिक इस तरीके से लिखेंगे और फिर इनका क्या निकालेंगे, डिफरेंस, यानी कि इनको क्या करेंगे, माइनस, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ये मैंने रफली बताया, आप सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 13 भी इसी तरीके से होगा, आप देख सकते हैं, इससे 13 भी हो जाएगा, ठीक है। लिखना कैसे, इसमें सम करना और उसमें डिफरेंस करना, इतना ही फर्क है इसमें, ठीक है। इसमें प्लस करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 3s, यानी कि यहाँ पे 3 बार 3 आ रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। 3 3s आ रहे हैं, उनकी आपको पहले प्लेस वैल्यू निकालनी है और फिर उनको सम करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3s है ना, पहला जो 3s है, फर्स्ट 3, ठीक है। पहले इस वाले का निकाल रहे हैं 3, फिर कितनी डिजिट है, 3 3 6 7 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 0 आपने लगा दिया, फिर कॉमा पुट कर दो। नेक्स्ट आपका आएगा प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 3 का अंदर ये रहा, इसके पीछे कितनी 4 डिजिट है, 3 के पीछे 4 0 लगा दो, ठीक है। ये आपका प्लेस वैल्यू हो गया। नेक्स्ट 3 का ये रहा, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड 3 है ना, थर्ड 3, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, 3 और पीछे 1 डिजिट है तो 30। अब इन सबको आपको क्या करना है, सम, क्या करना है, सम, ठीक है। तो इन सबको आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर, जैसे आप इसको लिखेंगे इस तरीके से, प्लस 30, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3,30,030, ठीक है। आप प्लस करेंगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। यस, नाउ क्वेश्चन 15 है, यूजिंग डिजिट्स 2, 3, 6, टेकिंग ईच डिजिट ओनली वंस, राइट ऑल डिजिट, यानी कि आपको ये तीनों डिजिट यूज करनी, 2 3 और 6, ठीक है। ये तीनों अलग अलग दे रखी है, आपको इन्हीं डिजिट को यूज करना है और आपको इनसे कितनी डिजिट बन सकते हैं, मतलब टोटल कितने नंबर इनसे बनाए जा सकते हैं, वो आपको लिखना। और इसने बोला है कि एक डिजिट एक ही बार यूज करनी है, ठीक है, रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो इनके जो आंसर होंगे देखो कैसे बनाएंगे,
236, तो सबसे पहला नंबर तो हो जाएगा 236 ही, ठीक है। 236 ये ले लिया। फिर देखो मैंने 2 से स्टार्ट किया, इस बार मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ। 362 ये भी एक नंबर है, ठीक है। फिर मैं 6 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो 623, ठीक है। फिर मैं वापस, पहले मैं इस तरफ चली थी, अब मैं इस तरफ चल रही हूँ, ठीक है, उल्टा चल रही हूँ। तो देखो कैसे चलेंगे, 632 ये भी एक नंबर है, ठीक है। 6 से स्टार्ट किया, अब मैं 3 से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। 326, 3 लिया, 2 लिया और फिर 6 लिया, ठीक है। अब मैं क्या ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ अगेन, ठीक है। तो क्या लेंगे, 2 के बाद क्या आएगा, 6, 2 6 3, ठीक है। तो टोटल हम इससे 6 डिजिट बनाए जा सकती हैं। देखो मैंने एक भी डिजिट रिपीट नहीं किए और हमने ये आंसर लिखा है, ठीक है। तो पहले आपको ऐसे चलना है, फिर आपको इस तरीके से चलना है, चाहे कितनी भी डिजिट दे रखी हो, आपको इसी तरीके से सॉल्व करनी है, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, राइट ऑल 5 डिजिट नंबर, यानी टोटल कितने 5 डिजिट नंबर होते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। तो मैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता रही हूँ 1 डिजिट का, ठीक है। फिर आपको इजीली 5 डिजिट समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले 1 डिजिट का लेके बता रही हूँ। इधर साइड में सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट कौन सा है, स्मॉलेस्ट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट 1 डिजिट है हमारा 1, ठीक है। और ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट है हमारा 9, ठीक है। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट 1 और ग्रेटेस्ट कितना है 9। अब आपको बताना है टोटल 1 डिजिट कितनी है। तो टोटल 1 डिजिट कितनी है आपकी, देखो आप क्या करो, 9 में से 1 को माइनस करोगे, ठीक है। तो कितना आएगा 8, लेकिन एक्चुअल में 8 नहीं है। आप देखोगे कि 1 से 9 तक टोटल 9 नंबर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी टोटल 1 से लगा के 9 तक आपकी टोटल कितनी डिजिट है, 1 डिजिट 9 डिजिट है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, +1 करोगे तो 9 आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे 1 भी काउंट करना है आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 भी काउंट करना है। तो इसी तरीके से आप 5 डिजिट निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले आप देखेंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट कौन सी होती है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ठीक है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट निकालनी है तो आप 1 लिखो और पीछे आप क्या कर दो, 40 लगा दो, यानी टोटल 5 डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई स्मॉलेस्ट। फिर ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट होती है आपकी 99999 है ना, 5 बार आप 99 लिख दो, ठीक है। अब आपको बताना है कि 10,000 और 99,999 ये टोटल मिला के कितने हैं, ये भी 5 डिजिट है, ये भी 5 डिजिट है, ठीक है। तो इनके बीच में जो नंबर आ रहे हैं वो टोटल कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑल 5 डिजिट जो हो रही है वो कितनी हो रही है, ऑल मतलब टोटल है ना, टोटल 5 डिजिट हो रही है। तो यहाँ से आप एक एक काउंट करोगे, 10,001 10,002 10,003, तो 99,000 तक जाना, एक एक करके काउंट करना तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो आप इसमें से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। और फिर प्लस क्या कर दो, 1 कर दो, क्योंकि यहाँ पे हम 10,000 भी ऐड करेंगे, 10,000 भी हमारा 5 डिजिट ही है, ठीक है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 90,000, ठीक है। आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 89,999 और एक +1 कर देंगे, जैसे हमने इसमें +1 किया था, +1 करेंगे, टोटल 90,000 आंसर आएगा। आप देखेंगे यहाँ से अगर एक एक डिजिट काउंट करेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा टोटल 90,000 डिजिट इसके इन दोनों के बीच में आती है, ठीक है। जिसमें आपको ये भी काउंट करना है, क्योंकि ये भी तो 5 डिजिट ही है ना, तो ये भी काउंट होगा, इसलिए हमारा टोटल आंसर कितना आएगा, 90,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। राइट द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, आपको पहले ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बतानी है विच हैज़ 3 डिफरेंट डिजिट, जिसकी तीन उसके अंदर डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको फिलहाल ये पता है कि लार्जेस्ट जो 6 डिजिट होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम वो लिख देते हैं, उसकी हेल्प से ही फाइंड करेंगे, ठीक है। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, 6 बार 99 लिखना है, ठीक है। ये हमारी ग्रेटेस्ट 6 डिजिट होती है, ठीक है। अब देखो इसमें तो तीनों में 9999 यानी कि एक ही डिजिट आ रही है, ठीक है, और 9,
ठीक है, लेकिन अपने को 3 अलग अलग डिजिट चाहिए। तो देखो मैं इस 9 की जगह क्या लिख सकती हूँ, 9 ग्रेटेस्ट बताना है तो 99 की जगह मैं 98 कर सकती हूँ। ठीक है, 98 कर दूं मान लो यहाँ पे, तो भी कितना हुआ, 8 और 9 2 डिजिट हुई। आपको 3 अलग अलग डिजिट चाहिए। अब अगर 98 से छोटा होता है 97, 7 कर दूंगी तो भी 2 डिजिट ही है, 9 और 7 है ना। और फिर 6 कर दूं तब भी 6 और 9 2 डिजिट ही हो रही है। यानी कि यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, यहाँ पे तो हाईएस्ट देखो 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे भी 9 से छोटा क्या होता है, 8 होता है, तो मैं 8 लिख सकती हूँ, 88। तब भी देखो 2 डिजिट ही हो रही है, 8 और एक 8 हो रहा है और एक 9 आ रहा है हमारा, मतलब टोटल 2 ही डिजिट आ रही है। तो अपने को टोटल 3 लानी है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 7 कर दूँ, तो हमारी कितनी डिजिट हो जाएगी, 1 2 और 3, टोटल 3 डिजिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर हो जाएगा 978। तो देखो 3 डिजिट हो गई, 1 2 और ये 9 3, यानी कि 3 तरह की डिजिट चाहिए थी हमारी, तो आ गई है। और ग्रेटेस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे तो आप यहाँ पे 67 लिखते हो तो भी होता है, लेकिन उससे बड़ा भी होता है, इसलिए आपको ग्रेटेस्ट लेना है। इससे बड़ा आपका कितना आएगा, 79 आएगा। ठीक है, तो 79 वापस 2 डिजिट हो जाती है, 9 और 7, इसलिए अपना हमारा आंसर ये 78 वाला होगा। ठीक है, इस तरीके से लैंग्वेज लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज 3 डिफरेंट डिजिट्स, और फिर ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 18 जो है वो भी इसी तरीके से, ये यहाँ पे वहाँ पे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर था, यहाँ स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है। ठीक है, और इसमें क्या होनी चाहिए, 4 डिफरेंट डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, और आप मेरे को बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है यहाँ पे, और टोटल 4 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, 2 डिजिट तो यहाँ पे है, ये देखो एक 0 है एक 1 है। ठीक है, 2 तो यहाँ है ही है, मतलब 2 आपको और लानी, जैसे हमने यहाँ पे 2 और नहीं लाए थे, वैसे आपको यहाँ पे भी 2 ही नहीं लानी। ठीक है, यहाँ पे तो एक ही थी, यहाँ पे तो और अच्छी हेल्प कर रखी है, 2 डिजिट ऑलरेडी दे रखी है, आपको 2 डिजिट और लानी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कुछ 2 डिजिट दूसरी लानी है, तो वो क्या होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।